आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने लोकसभा में केंद्रीय बजट पेश किया। सरकार ने नई कर व्यवस्था चुनने वाले वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए मानक कटौती 50,000 से बढ़ाकर 75,000 रुपये करने की घोषणा की। उत्तराखंड शासन ने बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति में सुरक्षा संवर्ग और सूचना प्रौद्योगिकी आईटी संवर्ग के लिए पदों के सृजन की अनुमति दी। और राज्य में डेंगू और अन्य वेक्टर जनित रोगों से बचाव और नियंत्रण के लिए जन जागरूकता अभियान में तेजी लाई जाएगी। नमस्कार, दोपहर समाचारों के साथ मैं प्रियंका मलिक और अब समाचार विस्तार से। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आज लोकसभा में वर्ष 2024-25 का केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया है। ये एनडीए सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट है। सरकार ने निःशुल्क खाद्यान्न वितरण के लिए शुरू की गई प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना को 5 साल के लिए बढ़ा दिया है, जिससे 80 करोड़ लोगों को फायदा होगा। बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि इस बजट में सभी के लिए पर्याप्त अवसर पैदा करने के लिए 9 प्राथमिकताओं पर नियंत्रण प्रयास करने की परिकल्पना की गई है। This budget envisages sustained efforts on the following 9 priorities for generating ample opportunities for all. Number 1, productivity and resilience in agriculture. Number 2, employment and skilling. Number 3, inclusive human resource development and social justice. 4, manufacturing and services. 5, urban development. 6, energy security. 7, infrastructure. 8, innovation, research and development. And 9, next generation reforms. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नई कर व्यवस्था चुनने वाले वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए मानक कटौती 50,000 रुपये से बढ़ाकर 75,000 रुपये करने की घोषणा की है। नई कर व्यवस्था में व्यक्तिगत आयकर दरों पर वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि 0 से 3 लाख रुपये पर 0%, 3 से 7 लाख रुपये पर 5%, 7 से 10 लाख रुपये पर 10% टैक्स देना होगा। 10 से 12 लाख रुपए पर 15%, 12 से 15 लाख रुपए पर 20% और 15 लाख रुपए से अधिक आय पर टैक्स की दर 30% रखी गई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के दूसरे चरण के तहत 1 करोड़ गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों की आवास की जरूरत को 10 लाख करोड़ रुपए से पूरा किया जाएगा। PM Awas Yojana Urban 2.0, housing needs of 1 crore urban poor and middle class families will be addressed with an investment of 10 lakh crore rupees. This will include the central assistance of 2.2 lakh crore rupees in the next 5 years. A provision of interest subsidy to facilitate loans at affordable rates is also envisaged. वित्त मंत्री ने 2 लाख करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ 5 वर्ष की अवधि में 4 करोड़ से अधिक युवाओं को रोजगार और कौशल प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री के 5 पहलों के पैकेज की घोषणा भी की। वित्त मंत्री ने अपने भाषण में उत्तराखंड, बिहार, असम, हिमाचल प्रदेश और सिक्किम जैसे राज्यों को सिंचाई और बाढ़ शमन के लिए सहायता देने की भी घोषणा की। बजट से पहले वित्त मंत्री ने कल संसद के दोनों सदनों में 2023 व 24 का आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया। इसमें अर्थव्यवस्था के कार्य प्रदर्शन का अवलोकन किया गया है। इसके अनुसार वैश्विक स्तर पर राजकोषीय घाटा और ऋण का बोझ बढ़ता जा रहा है। वहीं भारत में राजकोषीय स्थिरता की प्रक्रिया बनी हुई है। केंद्र सरकार वित्त वर्ष 2023 के राजकोषीय घाटे को 6.4% से घटाकर 2024 में सकल घरेलू उत्पाद के 5.6% ले आई है। प्रदेश में कावड़ यात्रा सुचारू रूप से जारी है। सबसे अधिक कावड़िए गंगा नदी का जल लेने के लिए हरिद्वार पहुंच रहे हैं। शासन प्रशासन स्तर पर कावड़ियों की सुविधा के लिए आवश्यक प्रबंधन किए गए हैं। पुलिस महानिदेशक अभिनव कुमार ने कल देर शाम हरिद्वार में कावड़ मेले को लेकर पुलिस प्रशासन की व्यवस्थाओं को परखा। उन्होंने बैरागी कैंप, हरि सिंह और सिंह द्वार, शंकराचार्य चौक, बस अड्डा, ज्वालापुर, नीलधारा पार्किंग, रोडी बेलवाला, हर की पैड़ी और अन्य मेला क्षेत्र
क्षेत्रों का निरीक्षण किया। इसके साथ ही व्यवस्थाओं को और बेहतर बनाने के भी निर्देश दिए। पुलिस महानिदेशक ने कावड़ मेले के पहले दिन उत्कृष्ट कार्य करने वाले पुलिस, पैरामिलिट्री और होमगार्ड के 9 जवानों को सम्मानित किया। आपको बता दें कि कावड़ यात्रा के दौरान हर दिन उत्कृष्ट कार्य करने वाले कर्मचारियों को सम्मानित किया जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं। राज्य में डेंगू और अन्य वेक्टर जनित रोगों से बचाव और नियंत्रण के लिए जन जागरूकता के साथ ही डेंगू की लार्वा खोजकर नष्ट करने के अभियान में तेजी लाई जाएगी। चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री डॉ धन सिंह रावत ने इसके लिए सभी जिलाधिकारियों को अपने क्षेत्रों में सभी रेखीय विभागों के साथ बैठक कर योजना तैयार करने और इसे योजनाबद्ध तरीके से लागू करने को कहा है। साथ ही सभी सरकारी और निजी अस्पतालों में 10% बेड डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया से पीड़ित मरीजों के लिए आरक्षित रखने के निर्देश दिए। देहरादून में आयोजित बैठक में स्वास्थ्य मंत्री डॉ धन सिंह रावत ने डेंगू बचाव और नियंत्रण को लेकर समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने सभी जिलों के मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को अपने क्षेत्र में ब्लड बैंक को अलर्ट रखने और प्लेटलेट्स और प्लाज्मा के मूल्य निर्धारित कर लगातार मॉनिटरिंग करने को भी कहा। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि इस साल डेंगू और अन्य वेक्टर जनित रोगों के रोकथाम के लिए विभाग ने युद्ध स्तर पर अभियान चलाया है। इसके परिणाम स्वरूप अब तक प्रदेश में एक भी डेंगू का मामला सामने नहीं आया। अभी तक 6 लाख घरों में सर्च अभियान चलाकर 3 लाख से अधिक डेंगू के मच्छर के लार्वा को नष्ट किया गया है। उत्तराखंड शासन ने बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति में सुरक्षा संवर्ग और सूचना प्रौद्योगिकी आईटी संवर्ग के पदों के सृजन की अनुमति दे दी है। सुरक्षा संवर्ग में 57 और सूचना प्रौद्योगिकी संवर्ग में 1 पद सृजित किया गया है। संस्कृति और धर्मस्व सचिव हरिचंद्र सेमवाल की ओर से इस संबंध में आदेश जारी कर दिए गए हैं। शासन की ओर से जारी आदेश के अनुसार सुरक्षा संवर्ग के प्रमुख को मुख्य मंदिर सुरक्षा अधिकारी कहा जाएगा और ये पुलिस के अधीक्षक रैंक का अधिकारी होगा, जिसे नागरिक पुलिस, केंद्रीय सशस्त्र बल अथवा अर्धसैनिक बल से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरा जाएगा। मुख्य मंदिर सुरक्षा अधिकारी के नीचे 2 मंदिर सुरक्षा अधिकारियों का पद सृजित किए जाएंगे। ये इंस्पेक्टर रैंक के होंगे। सब इंस्पेक्टर रैंक के 4 उप मंदिर सुरक्षा अधिकारी होंगे। ये सभी पद प्रतिनियुक्ति से भरे जाएंगे। इसके अलावा आउटसोर्स के माध्यम से 10 मुख्य मंदिर रक्षक और 40 मंदिर रक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। आईटी संवर्ग के लिए शासन ने बीकेटीसी के सहायक प्रोग्रामर का 1 पद सृजित किया है। इस पर नियत मानदेय पर नियुक्ति की जाएगी। बद्री केदार समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने कहा कि समिति का अपना सुरक्षा संवर्ग होने से मंदिरों में दर्शन व्यवस्था को और अधिक सुव्यवस्थित किया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू करने के लिए इसके अधीन संचालित होने वाली प्रक्रिया और नियमों को समयबद्धता के साथ अंतिम रूप देने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यूसीसी लागू करने की तैयारियों के संबंध में देहरादून में संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक की। मुख्यमंत्री ने कहा कि यूसीसी को लागू करने से पहले सभी पहलुओं का गहनता और सजगता से अध्ययन किया जाना जरूरी है। रुद्रप्रयाग मुख्य बाजार में अलकनंदा नदी पर बने मोटर पुल के ऊपर जमा होने वाले पानी की निकासी के लिए लोक निर्माण विभाग ने पुल के कर्ब स्टोन में आवश्यकता अनुसार छेद करके पानी की निकासी के लिए रास्ता बनाया है। अब पुल पर पानी जमा नहीं होगा। इससे वाहनों के अलावा पैदल चलने वाले लोगों को आवाजाही में आसानी होगी। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने देहरादून के कालिदास मार्ग पर जल संस्थान से स्वीकृत विकास कार्यों का शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने मसूरी विधानसभा क्षेत्र के डोभालवाला के अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों में 1 करोड़ 61 लाख रुपए की लागत से पुरानी पीवीसी लाइन बदलने का कार्य करने के निर्देश दिए हैं। टिहरी जिले के भिलंगना के हिंदाव पट्टी के भोड़ गांव में गुलदार ने एक किशोरी को घर के आंगन से उठा लिया, जिसका शव गांव से कुछ ही दूरी पर बरामद किया गया है। प्रशासन और वन विभाग की टीम सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची। ग्रामीणों ने गुलदार को आदमखोर घोषित करने की भी मांग की है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में केंद्रीय बजट पेश किया। सरकार ने नई कर व्यवस्था चुनने वाले वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए मानक कटौती 50,000 से बढ़ाकर 75,000 रुपए करने की घोषणा की।
उत्तराखंड शासन ने बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति में सुरक्षा संवर्ग और सूचना प्रौद्योगिकी आईटी संवर्ग के लिए पदों के सृजन की अनुमति दी। और राज्य में डेंगू और अन्य वेक्टर जनित रोगों से बचाव व नियंत्रण के लिए जन जागरूकता अभियान में तेजी लाई जाएगी। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।